Welcome to Code and Capital. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे अपने ऑर्डर्स को आप प्लेस कर सकते हो अपने फ्लैट ट्रेड अकाउंट में। तो ये जैसा कि हमारा फोल्डर है फ्लैट ट्रेड का। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने कोड्स में। तो हम वीएस का टर्मिनल खोल लेते हैं। इसके लिए शो मोर ऑप्शन और वीएस कोड। तो इस फोल्डर के अंदर आप खोलेंगे तो ये फोल्डर के अंदर की सारी फाइल्स आपके वीएस कोड के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर हमारा लॉगिन की फाइल है। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ओल्ड टोकन क्लियर हुआ हमारा। अभी ये ब्राउज़र खुलेगा। ये लॉगिन प्रोसेस पूरा हो गया ये। और अवेलेबल कैश दिखाया है इसने। और ये वार्निंग एक्चुअली एक्सेल की है। चलो मैं यहाँ पे आपको एक्सेल को भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और बार आगे हम लॉगिन करेंगे यहाँ पर। तो ये फाइल के अंदर हम ऊपर चलते हैं। इस फाइल में फ्रेंड्स आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे मैंने ऐसे 3 एक्सेल की फाइल दे रखी है। जो अगर एक्सेल का फाइल उसी फोल्डर के अंदर है तो ये पूरा पाथ देने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पूरे पाथ को हम हटा देते हैं। और हमारा इसके अंदर एक्सेल की जो फाइल है वो एक है हमारी, जो हमने बनाई थी 123 के नाम से। तो हम 123 दे देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे 123, ठीक है। और ये ठीक है, इसे एक्सेल पाथ ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। दोनों की हमें ज़रूरत ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। एक तो हमें ये करना है। और दूसरा, इस फाइल के अंदर हम थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ ये आपको एक फंक्शन मिलेगा यूज़ नॉरेन एपीआई में। तो यूज़ नॉरेन एपीआई में ये आपको यहाँ पे एक तो एक्सेल पाथ जो हमने पाथ दिया है तो 1 हटाना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से हमने ये इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और दूसरा जो है एक्स यहाँ भी 1 करना है, 1 है यहाँ एक्सेल कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने सेकंड एक्सेल पाथ और थर्ड एक्सेल पाथ है वो हम यहाँ से रिमूव करेंगे। ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है। पार्ट 2 और 3 को डिलीट करने के बाद यहाँ थोड़ा हमें कॉन्फ़िगरेशन ठीक करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हमारा जो वर्क बुक खुली है वो, चलिए मैं इसको 1 कर लेता हूँ। एक तो वर्क बुक 1 में, ठीक है। और ये शीट के नाम से है और कॉन्फ़िगर में है। तो एक बार देख लेते हैं हम इसका नाम क्या है शीट का। तो हमारा एबीसी था और एक शीट मैंने ये डाटा की बनाई, ठीक है। तो हमें अभी इसमें डाटा नाम देना है, ठीक है। तो इसमें शीट का नाम देंगे हम डाटा। ये डाटा के अंदर हमें अवेलेबल बैलेंस शो करना है हम अपने को इस वाले इसमें। ये हमारा B10। तो यहाँ पे हमारा B10 ही है, ठीक है। बाकी सब ठीक है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम इसको रन कराते हैं। इसको रन में डाला हमने, ये अपना लॉगिन हुआ और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ चेक करें। फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुका है 50,000, ठीक है। मैं इसको एक बार और करते हैं, ठीक है। इसको मैं यहाँ से पहले इरेज करता हूँ, इसको यहाँ क्लियर करते हैं। और यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है और कोड में हम नीचे आए हैं लॉगिन में। और लॉगिन के कोड में आने के बाद में
और ये हमारा एक्सेल फाइल है, इसे मैं बंद कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ सेव करके इसे बंद कर लें। ठीक है, अभी इसको रन कराते हैं। लॉगिन सक्सेसफुल, और यहाँ पर इसने सेशन टोकन अपना लिया और यहाँ एक्सेल फाइल ओपन हुआ है। ठीक है, एक्सेल फाइल के अंदर देखिए 50,000 रुपीज यहाँ आ चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारा ये हमें अवेलेबल बैलेंस वहाँ आना है, और बाकी का ये लॉगिन की जो फाइल है वो आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी। इसको मैं जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। ठीक है, और इसका मैं आपको लिंक शेयर करूँगा। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं जहाँ पे हम प्लेस करेंगे अपना बाय सेल ट्रिगर। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल खोल लेते हैं जो हमने फाइल बनाई थी, ये सेशन के नाम से थी, सेशन वाली फाइल खोली। इसके ऊपर गए हम, तो हमारा जो हमने सेशन टोकन हमारा जो बना है लॉगिन के बाद, वो सेशन टोकन हमें इस फाइल के अंदर लेके आना है। उसका कोड ये है जो मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर लिया है। अगर आपने नहीं लिया है कोड और आप मेरे टेलीग्राम पर भी नहीं हो, वेबसाइट के लिए आप यहाँ पर मेरी वेबसाइट खोल सकते हो, codeandcapital.in। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ जाना है आपको। तो यहाँ डालना है आपको codeandcapital.in। ये वेबसाइट में आपको फ्री पाइथन कोड है, यहाँ क्लिक करना है। और यहाँ मैंने ये जो मेरी जो लास्ट वीडियोस हैं उसकी जो भी मेरे कोड्स हैं मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हिस्टोरिकल इंट्राडे है, ये फैचिक सेशन टोकन है जो भी हम बता रहे थे, और ये टेलीग्राम बोट के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने कोड पे और इसको जल्दी से रन करा लेते हैं। और ये हमारा रन हो चुका है। फिर ये सेकंड कोड है हमारा, इसको भी हम रन कराते हैं टेलीग्राम के लिए। ओके हो गया ये। और ये हिस्टोरिकल डाटा के लिए, तो यहाँ पे हम हिस्टोरिकल डाटा को हम रन कराते हैं, और ये हिस्टोरिकल डाटा हमें फैच करके देगा आईटीसी को। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डाटा इसने प्रिंट भी किया है यहाँ पर, और लेट मी चेक के यहाँ पे आया डाटा। तो यहाँ ये देखो 5/1 यानी कि आज तारीख जो है वो 5 जैन है, तो 5 जैन तक का यहाँ पे डाटा हमारा फैच हो चुका है। ठीक है, टाइम के साथ इसको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से हम देख लेते हैं अब कैसे हम अपने कोड को आप लेंगे ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए। तो इसके अंदर हम आगे एक और हम कोड सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, अब ये कोड देखने के लिए आप जा सकते हो जो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। फ्लैट रेट है तो फ्लैट रेट का गेटअप खोलेंगे हम। जो फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करें। लिंक खुलने के बाद में यहाँ पे ये साइट खुल जाएगी। इसके बाद यहाँ देखेंगे प्लेस ऑर्डर। ठीक है, तो ये वाला जो कोड है ये आपको लगेगा इसमें। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे इसको लगाना है। मैं अपना फ्लैट रेट का अकाउंट भी खोल लेता हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो साथ के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मेरा अकाउंट खुल चुका है। यहाँ आप देख सकते हो अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा अवेलेबल बैलेंस चेक कर सकते हैं, ये 50,000 रुपीज़। ठीक है, और ये कोलेट्रल है, उसका मार्जिन है। अभी हम यहाँ पे ऑर्डर्स में चलते हैं। अगर यहाँ ऑर्डर्स लगेंगे तो ये हमें आगे दिखाई देगा।
फ्रेंड्स यहाँ मेरा लास्ट ऑर्डर रिलायंस का है, ठीक है, और ये 11:55 का ऑर्डर है, ठीक है। इसके बाद कोई ऑर्डर लगेगा वो यहाँ देखेंगे। ये सब हम क्लोज कर रहे हैं, ये गिटहब पे आ रहे हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ हम करते हैं इसको पेस्ट। ठीक है, ये है रेट, ठीक है, रेट में है अपना एपीआई प्लेस ऑर्डर करेगा, बाय में बाय करेगा, ठीक है। इसका आप मतलब समझ लो, बाय या सेल करेगा, इसके लिए हम देते हैं बी, ठीक है, बी फॉर बाय, एस फॉर सेल। प्रोडक्ट टाइप क्या रहेगा, सीएनसी यानी कैश एंड कैरी में रहेगा, ठीक है। और एक्सचेंज हमारा एनएसई का है, सिंबल हमारा कैनरा बैंक इक्विटी का है, क्वांटिटी हमारी 1 है, डिस्क्लोज क्वांटिटी 0 ही करी है हमने, ठीक है। और स्टॉप लॉस लिमिट को हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है। और प्राइस हम यहाँ हम MKT कर देते हैं, मार्केट का प्राइस लेंगे, ठीक है। इसमें हम कर देते हैं MKT मार्केट, और प्राइस हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं, सीधा, ठीक है। और ट्रिगर प्राइस भी हमारा 0, और डे में और रिमार्क में ये, ठीक है। बाकी का सारा ठीक है, इसको हम एक बार रन कराते हैं। ये हमारा रिक्वेस्ट सेंड हुआ है और ओके हुआ है, और हमें यहाँ पे ये इसका ऑर्डर आईडी भी मिला है, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर आईडी है, ठीक है। हम चलते हैं, चेक करते हैं क्या वहाँ पे ऑर्डर आ चुका है मेरा। तो यहाँ हमें फ्लैट रेट और देखो साउंड भी आया है मेरे को, और ये कैनरा बैंक का मेरे को सीएनसी में बाय ऑर्डर लगा है, एक क्वांटिटी है, और यहाँ स्टेटस रिजेक्ट है क्योंकि मार्केट ऑफ है अभी। तो रिजेक्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे ये बताएगा कि क्यों आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। रेडी फॉर ट्रांजेक्शन क्योंकि मार्केट ऑफ है इसलिए, ठीक है। तो ये तो कोड सिंपल था, ठीक है। मैंने इसे फंक्शन में इसको डिफाइन कर लिया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उस फंक्शन को यहाँ पे आपके लिए कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं अपने फंक्शन को, ठीक है। और फिर हम उसको ही कॉल करेंगे जब भी हमें ऑर्डर प्लेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने अपना कोड यहाँ मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ एक्सचेंज एक्चुअली डिफाइन नहीं है, तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, चलो। तो एक्सचेंज में डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, इसको NSE डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। ये मेरा डिफाइन हो गया NSE, ठीक है। अभी मेरे को जब भी इसका बाय ऑर्डर करना होगा तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और मुझे जब सेल ऑर्डर करना होगा तो मैं इस सेल ऑर्डर को कॉल करूँगा। इसके मेरे अंदर हमारे दो क्या नाम है, वेरिएबल्स हैं, स्क्रिप्ट एंड क्वांटिटी, ठीक है। स्क्रिप्ट एंड क्वांटिटी को हमें यहाँ डिफाइन करना होगा, स्क्रिप्ट क्या है हमारा और क्वांटिटी क्या है, और जो यहाँ स्क्रिप्ट एंड क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे वो एज इट इज़ यहाँ पर ले लेगा, ठीक है। और रेट का जो हमारा वैल्यू है वो हमें रिटर्न करके देगा ये फंक्शन, और अगर कोई भी एरर आता है तो फिर ये यहाँ पे नन रिटर्न करेगा। तो ये पूरा ये फंक्शन है इस तरह का। और इसके अंदर जो एपीआई है प्लेस ऑर्डर की, ये हम चेक करते हैं उनकी साइट पे जाके कि हम यहाँ, एक तो ये बाय एंड सेल का है, यहाँ तो बी एंड एस है। बाकी के जो हमारे टाइप्स हैं क्या क्या हम इसमें देते हैं, वो हम वहाँ पे जाके चेक करते हैं। तो यहाँ हम गिटहब पे आ गए, ठीक है। तो ये हमारा बाय ऑर्डर का वो था कोड। तो यहाँ हम देखेंगे UID मीन्स यूज़र आईडी है यहाँ पे, और इन सब के इसका मतलब यह हो, जब रेट की वैल्यू जो आएगी ना आपका वहाँ पे, तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्वांटिटी क्या है, उसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो वो किस जेसन फील्ड में आता है ये हमें दिया हुआ है, TYSM ने जो ट्रेडिंग सिंबल है वो, ठीक है। एंड देखिए यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप आप दे सकते हो, एक तो ये था हमारा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट टाइप के देना है, लिमिट, मार्केट, और ये आप देख सकते हो सारा,
ठीक है, और ये पूरा आपको रेट की वैल्यू यहाँ पे दिखेगी। ये मॉडिफाई ऑर्डर का है, ठीक है। ये अगर आप कोई ऑर्डर मॉडिफाई कराना है तो उसका कोड ये है, ठीक है। तो ये पूरा आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे किसकी वैल्यू क्या है। अब यहाँ से हमको क्या है, ये मिल चुका है यहाँ से। और ठीक है, ये भी कोड मैं आपको मेरी वेबसाइट पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। इसमें ये अगर एनएसई में आप ट्रेड करते हो तो एनएसई डालोगे, नहीं तो यहाँ बीएसई डालोगे। और अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड करते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे जो है, एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ सारा कोड। ये बीएसई, ठीक है, बीएसई तो हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ठीक है। स्टॉक्स के लिए ये एनएफओ फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए हो गया, आप निफ्टी में करते हो तो। और एक है आपका बीएफओ, ये आप डालोगे जो आप सेंसेक्स में अगर करते हो तो उसके लिए डालोगे बीएफओ, क्योंकि वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप स्टॉक्स में करते हो और वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अगर स्टॉक है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स में आप करते हो एनएसई, और ऐसा स्टॉक जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आता है वो बीएसई, अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कोई एफ एंड ओ है तो एनएफओ, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई एफ एंड ओ है उसके लिए बीएफओ, ठीक है। तो यहाँ आप एक्सचेंज इस तरह से डाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।